तो हिमाचल का दंगल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ कई बागियों और निर्दलियों ने नामांकन किया है। सबसे पहली बात करते हैं बीजेपी की। आखिरी दिन बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया, जिनके नामांकन में कई दूसरे बड़े नेता भी शामिल रहे। ऊना की हरोली सीट से प्रोफेसर रामकुमार ने नॉमिनेशन दाखिल किया। रामकुमार का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम जयराम ठाकुर खुद मौजूद थे। वहीं हमीरपुर की बड़सर सीट से माया शर्मा के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। नॉमिनेशन के साथ यहां बीजेपी ने रैली भी की और शक्ति प्रदर्शन भी किया। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए पवन काजल ने कांगड़ा सदर सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार नामांकन का पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पवन काजल ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ मिलकर इस बार रिवाज बदलने वाली है। और अब बात कांग्रेस की, प्रियंका गांधी की। हिमाचल में कई रैलियां करेंगे प्रियंका गांधी। जाहिर है चुनाव का मौका है, तो प्रियंका गांधी के बारे में जो खबर आ रही है कि 31 अक्टूबर को मंडी में प्रियंका गांधी की रैली होगी। जी हां, 31 अक्टूबर को मंडी में प्रियंका गांधी की रैली होगी। 31 अक्टूबर को ही कुल्लू में प्रियंका का रोड शो होगा। 4 नवंबर को कांगड़ा में प्रियंका गांधी की रैली प्रस्तावित है। प्रस्तावित रैली के लिए कांग्रेस में मंथन जारी है। तो यह है खबर कांग्रेस के खेमे से। कांग्रेस के खेमे में भी प्रचार को लेकर पूरी तरह से तैयारी दिख रही है। हिमाचल में कई रैलियां करेंगे प्रियंका गांधी। 31 अक्टूबर को मंडी में होगी रैली। 31 अक्टूबर को कुल्लू में ही प्रियंका का रोड शो होगा, यानी कि मंडी में रैली होगी और कुल्लू में रोड शो होगा। ये 31 अक्टूबर को। 4 नवंबर को कांगड़ा में प्रियंका की रैली प्रस्तावित है और इसके लिए अभी कांग्रेस में मंथन चल रहा है। और हम जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर रणवीर से। रणवीर, आपके पास आना चाहूंगा। क्या यह समझा जाए कि नामांकन के आखिरी दिन तक जो होना था सो हो गया, अब यहां से आगे नए एपिसोड की शुरुआत होती है, प्रचार एपिसोड की? जी हाँ, बिल्कुल सीधे तौर पर अब तक जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को देखा जा रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है सबसे आगे रखा गया है। मोर्चा जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ही यहां हिमाचल में कांग्रेस की तरफ से संभालेंगी और ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। देखिए 29 तारीख जो है नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। उसके बाद जिस तरह से मैदान में उतारा जाएगा वो प्रियंका गांधी वाड्रा होगी। 31 तारीख को जैसे उनका शेड्यूल आया था, 31 तारीख को वो सबसे पहले कुल्लू जाएंगी। कुल्लू में जो है वो एक रोड शो करेंगी। ये जो है कांग्रेस ने कार्यक्रम बनाया है। वहां की जो है 4 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। और रोड शो के बाद तुरंत बाद जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है मंडी में जो है एक बड़ी जनसभा प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। और बता दें कि मंडी में जो है 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो एक बड़ा हलका है। और मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र को वो जो है एक तरह से पूरी उस पर जो है फोकस करके जो है अपना संदेश वहां पर देंगी। तो क्या कांग्रेस मंडी पर इसलिए ज्यादा फोकस कर रही है कि उपचुनाव में मंडी लोकसभा कांग्रेस ने जीत लिया था, वो भी काफी बड़े मार्जिन से? जी हाँ, एक तो मंडी संसदीय क्षेत्र है, दूसरा ये जानकारी निकल कर आई है कि जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है वहां पर 4 नवंबर को जो है रैली जो है की जानी है, तैयारियां की जा रही है। हालांकि डेट को लेकर अभी थोड़ा कंफ्यूजन कांग्रेस के भीतर है कि क्या ये दिया गया है कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ से कि 4 नवंबर को जो है ये जो है प्लान किया जा रहा है कि उनकी रैली कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में की जाएगी। क्या वो धर्मशाला में होगी या किसी और स्थान पर होगी? आज ये सूचना निकल कर आई है। जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुशांत कपरेट, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि आज इसको लेकर धर्मशाला में बैठक होनी है कि जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है वहां पर किस स्थान पर जो है प्रियंका की रैली करवाई जानी है। लेकिन बड़ी और अहम खबर इसमें ये निकल कर आ रही है, हालांकि 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है कांग्रेस ने जारी की है, लेकिन कोई और अन्य बड़े जो नेता हैं
उनके जो कार्यक्रम अभी तय नहीं हो पाए हैं। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली पर फोकस किया जा रहा है और उसके बाद जो नेता हैं उनकी उपलब्धता के हिसाब से जो है उन्हें हिमाचल में मैदान में उतारा जाएगा। प्रचार के लिए बेहद कम समय जो है अभी बच गया, क्योंकि 12 नवंबर को जो है वोटिंग होनी है, उससे एक दिन पहले जो है प्रचार थम जाता है। तो यहां पर 12 नवंबर से पहले अभी तक की स्थिति को अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी वाड्रा ही कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगी और कुछ और बड़े नाम जो है इसमें शामिल है। जहां तक सोनिया गांधी की बात है, देखिए सोनिया गांधी के कार्यालय की तरफ से अभी प्रदेश के नेताओं को जो है कोई समय नहीं मिल पाया है कि वो कब उपलब्ध रहेंगी। उनके स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया जा रहा है। राहुल गांधी से कोशिश ये की जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीच में अगर 1-2 दिन का कहीं गैप होता है तो उस दौरान राहुल गांधी जो है यहां पर चुनाव प्रचार। तो क्या ये समझा जाए रणबीर के जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को आज कमान आधिकारिक तौर पर सौंपा जाना है, क्या इसके बाद कांग्रेस का ये जो मंथन है उसमें तेजी आ जाएगी, चीजें फाइनल हो जाएंगी, किसे जाना है, किसे नहीं जाना है, किसे कब जाना है, किसे कहां जाना है? जी देखिए, 40 स्टार प्रचारकों की सूची है, बड़े बड़े नाम उसमें है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के नाम है, तो उनके भी कार्यक्रम यहाँ पर तय होने। 40 के 40 आते हैं या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ आज जो है कांग्रेस के लिए बड़ा दिन जरूर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पूरी तरह से कांग्रेस की कमान आज से जो है हाथ में लेंगे और ये तो पहले ही जानकारी दी गई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है यहाँ पर प्रचार के लिए भी आएंगे। अगर हम उसको सियासी गणित के हिसाब से देखें, अगर हम कास्ट फैक्टर को इसमें देखें तो हिमाचल में जो है 17 विधानसभा क्षेत्र जो है वो एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो 20 सीटों का एक बड़ा भाग आ जाता है। 68 में से जो है यहाँ पर 20 सीटें हैं। तो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है वो छिटका हुआ जो है पिछले 2017 में जो है नजर आया। इस बार कांग्रेस के सामने चुनौती ये है और मंडी और कांगड़ा पर फोकस ज्यादा इसलिए है क्योंकि कांगड़ा से 15 सीटें हैं और मंडी अकेले में जो है 10 सीटें, तो 25 सीटें एक तरफ हो जाती हैं और जो मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से प्रतिभा सिंह खुद सांसद भी है जी, करीब करीब 20 जो है विधानसभा क्षेत्र वहां से आते हैं। तो फोकस किस तरह से है, पिछले कल भी प्रतिभा सिंह मंडी में थी, आज भी जो है जो मंडी हल्का है रामपुर किन्नौर और यहाँ कई स्थानों पर जो है दौरा प्रतिभा सिंह करेंगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है अब कांग्रेस में बगावत छुटपुट अब कहीं कहीं नजर आ रही है। कुछ एक स्थानों पर जो है बागी जरूर खड़े हुए हैं, उनका जो है मान मनौवल का दौर जो है जारी है। तो अब फोकस ये किया जा रहा है कि कैसे जो है ये जो प्रचार अभियान है इसको तेज किया जाना है। जी बहुत शुक्रिया आपका रणबीर, तमाम जानकारी के लिए। रणबीर हमारे सीनियर रिपोर्टर भी बता रहे थे कि दरअसल प्रचार अभियान के पीछे क्या सोच है और उसके पीछे नीति और रणनीति क्या है। आगे बढ़ते हैं। आज सीएम जयराम ठाकुर मंडी के दौरे पर रहेंगे। जी हाँ, उसी मंडी की जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस दौरे में सीएम जयराम ठाकुर अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज और बल्ह विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान सीएम सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में खुद के लिए, तो वहीं बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कोठी में बीजेपी उम्मीदवार इंद्र सिंह के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। खबर लाहौल स्पीति से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुदर्शन जसपा से न्यूज 18 संवाददाता प्रेमलाल ने कई सवाल किए हैं। चुनावी माहौल है, सवालात क्या है, उनके जवाब क्या है, सुनते हैं। क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने आज नामांकन भर दिया है। इसके प्रत्याशी जो है आज सुदर्शन जसपा ने अपना नामांकन भर के जो चुनावी बिगुल जो है बच गया है और इसके साथ साथ लाहौल स्पीति में 4 जो उम्मीदवार जो है मैदानी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय के साथ साथ आम आदमी पार्टी सुदर्शन जसपा ने भी अपना जो नामांकन भर के जो है चुनावी मैदान में फूंक दिया। मेरे साथ इस समय सुदर्शन जसपा जी मौजूद हैं। उनसे स्वयं जानना चाहेंगे कि जहां कांग्रेस ताज बदलने की बात कर रही है, वहीं हाँ बीजेपी जो है रिवाज बदलने की बात कर रही है, तो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे? जी प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने जो बात शुरुआत की ताज और
तख्त बदलने की, बारी रिवाज बदलने की, तो ये कांग्रेस और बीजेपी का एक लंबे समय से ये खेल चलता आ रहा है। ये जानते हैं कि इन दोनों पार्टियों की बारी लगी हुई है और इनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं है, इनके काम करने में तरीके में फर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मजबूर हैं और मजबूरी में जो है बारी बारी से इनको मौका दे रही है। लेकिन पहली बार हिमाचल प्रदेश की जनता और लाहौल स्पीति के लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन आम आदमी पार्टी के रूप में आई है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के अंदर बेहतर काम कर रही है, आम जन से जुड़े सरोकारों पर काम कर रही है, अब हम जो है आज इस नॉमिनेशन के माध्यम से हमने सीधी सीधी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस को दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि लाहौल स्पीति की जनता हमें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। जी, जिस प्रकार ने आपने एक जो भ्रष्टाचार को लेकर जो कई तरह के बातें की है, अब क्या मानते हैं कि लाहौल स्पीति में आम आदमी पार्टी जो इससे अगर जीतती है तो क्या इसकी आपकी जो है रणनीति रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन ही भ्रष्टाचार के विरोध में एक आंदोलन जो हुआ था, उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। तो लाहौल स्पीति में जहां तक भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो इनकी पूरी की पूरी राजनीति है वो जो है भ्रष्टाचार के दम पर चल रही है। आप देखेंगे अभी चुनावों के अंदर किस तरह से पैसे का बोलबाला है। तो ये बोलबाला पैसा कहां से आया, इस पैसे को किस तरह से ये 5 सालों के अंदर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए पैसे की लूट करते हैं और उसके बाद जो चुनावों में इनका तामझाम नजर आता है। लेकिन लाहौल स्पीति की जनता को हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचार की वजह से लाहौल स्पीति आज बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी पीछे है, जहां तक आप देखेंगे कि जल जीवन मिशन में जो है करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी जो पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के विभाग में जितने भी काम हुए उसमें सरेआम जो है भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। तो उसको हम चुनौती दे रहे हैं क्योंकि हम हमारे नेताजी और हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं और ईमानदारी ही हमारे राजनीति का आधार है। तो हम आने वाले समय के अंदर लाहौल स्पीति को एक बेहतर विकल्प देने की जो है हम प्रयास कर रहे हैं। जी, आपको जो पूरे चुनाव जो आपकी रहेगी तो इसमें आपकी जो न्यूज़ 18 जो है शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुदर्शन जसपा का साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि एक विकल्प जो है आया है कांग्रेस और बीजेपी जो पहले मौजूदा पार्टियां रही है, तो लोग जो है इसकी तरफ काफ़ी लोग जो है इसकी तरफ आ रहे हैं और बेहतर विकल्प जो है लाहौल स्पीति में पेश करेगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम। और कांगड़ा में बीजेपी ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। शाहपुर से विधायक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। पिछले चुनाव में मनकोटिया बीजेपी नेता सरवीन चौधरी से हार गए थे, लेकिन शाहपुर क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसका बीजेपी को फायदा होगा। मनकोटिया ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है और देश के लिए हर किसी को उनकी तरह मोदी और बीजेपी के साथ देना चाहिए। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक नाम कमाया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। ये गाड़ी तो आगे चलानी पड़ेगी। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि आधा रास्ता ही तय किया होगा शायद। तो हम जितना भी इसमें अपना योगदान कर सके, मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति को, इस देश के हर वासी को चाहिए, देशवासी को चाहिए कि हम अपना योगदान दें। मनकोटिया से पहले कांगड़ा में पवन काजल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, जिन्होंने नामांकन के आखिरी दिन कांगड़ा सदर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। समर्थकों की भारी भीड़ काजल को कंधे पर बिठाकर नामांकन करने के लिए ले गई थी। पवन काजल के नामांकन में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र राणा भी मौजूद थे। पवन काजल की ओबीसी वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिन्होंने नामांकन के बाद कांगड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि मोदी और जयराम सरकार के काम पर जनता वोट करेगी और जीत बीजेपी की होगी। प्रदेशों में रिवाज बदल दिया तो हिमाचल में बदल जाएगा। देखेंगे कांगड़ा जिला में यहाँ से हमारी 15 सीटों में से 12-13 सीटें जीत रहे हैं, है ना। और मैं एक बात बताऊँ क्यों जीत रहे हैं। यहाँ पे जितना भी 15 में से थे 8-9 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पिछले 50 सालों से पिता पुरखी चले हुए, पहले बाप जी फिर बेटे जी, बाप जी बेटे जी। तो जनता उब चुकी है एक परिवार से। यही कारण है जिला कांगड़ा में तो सफाई होने वाली।
और कांग्रेस के नेता जहां ये दावा कर रहे हैं कि जनता जयराम सरकार को बदल देगी, वहीं खुद सीएम जयराम ठाकुर बार बार ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस के सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनता न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को हाथ दिखाकर टाटा बाय बाय कर रही है। और इस बार हिमाचल में भी पब्लिक कांग्रेस को अच्छे से बाय बोल देगी। मंगलवार को बद्दी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ने ऐसा ही बयान दिया। जिनकी अपनी ही गारंटी थी, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आएंगे कहां से भाई, जब आने देंगे तो देंगे नहीं। यहां तो आपका इरादा मुझे बड़ा साफ दिख रहा है कि आने ही नहीं देंगे तो आएंगे कहां से। बहुत परेशानी है, लेकिन परेशानी और बढ़ेगी। इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि पूरे देश ने मन बना लिया है। देश को नरेंद्र मोदी जी चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए, मजबूत चाहिए और मजबूती चाहिए, और उसमें हिमाचल प्रदेश को उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा होगा। कुल्लू सदर सीट पर बीजेपी का क्या होगा, यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां पार्टी ने आखिरी मौके पर यहां से घोषित उम्मीदवार महेश्वर सिंह का टिकट काटकर नरोत्तम ठाकुर को मैदान में उतार दिया, वहीं टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए बीजेपी नेता राम सिंह आजाद ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। राम सिंह ने कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं और जनता की आवाज के खिलाफ जाकर मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया, ऐसे में मेरे पास निर्दलीय लड़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था, कोई उपाय नहीं था। वहीं नरेंद्र ठाकुर ने दावा किया है कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो सफल होकर दिखाएंगे। इन दोनों के मुकाबले में सीपीआईएम ने यहां होतम सिंह सांखला को मैदान में उतारा है। बात करनी होती 2017 में कर लेता, परंतु आज जब आम जन की इच्छा है कि भाई इस बार आम जन के बीच का व्यक्ति और पार्टी के प्रति समर्पित और विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़े, तो मुझे आज नामांकन पत्र भरना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जनता जो है बिल्कुल परिवर्तन चाहती है, एक नए उससे जो है अपडेट होना चाहती है, तो इसलिए मुझे लगा कि सब परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं और निश्चित रूप। वहीं धर्मशाला में बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन नेहरिया ने बगावत कर निर्दलीय नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। यहां से पार्टी ने राकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जिनके विरोध में धर्मशाला मंडल के सभी मोर्चा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। उन्हीं कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला से पुलिस मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और नेहरिया को कंधे पर उठाकर नामांकन कराने ले गए। नेहरिया ने कहा कि पार्टी को यहां से अपने गलत फैसले का नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन जो धर्मशाला में हुआ है आपने देखा, कहाँ है संगठन? आपने खुद देखा है। संगठन की बात तब कर सकते हैं हम जब संगठन की बात सुनी जाए। जब संगठन की बात नहीं सुनी जाए तो बहुत दुख होता है। 2004 से हम लगे हुए हैं, मैं नहीं लगा, कई लोग लगे हुए, आपने देखा होगा कितने लोग, और एक से बढ़कर एक भी हो सकते हैं, लेकिन क्यों हमें ऐसा चुनना पड़ा कि आज पूरा मंडल। बात करते हैं ऊना की। ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार ने अपना नामांकन का पत्र भरा। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने राम कुमार के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान हरोली भाजपा ने जनसमूह जुटाकर नेता प्रतिपक्ष को चुनौती भी दी है। इसके अलावा सीएम जयराम ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर जुबानी हमला बोला है। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने जनता से एक मौका देने का आह्वान किया है। 5 वर्ष आपका गला सूख गया बोलते बोलते, ना जयराम गया ना राम कुमार गया, और जिनको तुम जाने वाले कहते थे वो आने वाले हैं, ये मैं कह रहा हूं, आने वाले समय में फिर आने वाले। लेकिन मेरा यहाँ तक मानना है कि शायद पहला आज तक का ऐसा किसी नामांकन
पत्र भरने का कार्यक्रम था, जिसमें केवल और केवल रौली के लोग ही आए थे और इतनी बड़ी संख्या में आए, एक भावनाओं का समुद्र, भावनाओं की सुनामी हम सब ने यहाँ देखी। हमारा हथियार, हमारा मुद्दा एक ही है कि हमने काम किया है, हमने जो विकास के काम किए हैं, हमने हर व्यक्ति तक जो राहत देने का काम किया है, उन कामों को लेकर लोगों में जा रहे हैं और ये काम लोगों में है, उल्टा लोग स्वयं प्रचार कर रहे हैं इस पर। मुझे यह मेरे को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये नहीं कहना पड़ रहा है कि आप राम कुमार का सहयोग करो, राम कुमार का समर्थन करो, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करो। उल्टा जनता, एक आम आदमी ये कह रहा कि भैया इस पर काम बहुत हुए हैं, राम कुमार ने काम बड़े करवाए, इसलिए अपने आप जनता इस तरह का जन समर्थन दे रही है। उधर कांग्रेस भी इससे मुबर्रा नहीं रही है, अछूत नहीं रही। उधर कांग्रेस के कई बागी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। शिमला की चौपाल सीट से बागी हुए पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। नामांकन के बाद मंगलेट ने टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे सीधे पार्टी नेता राजीव शुक्ला पर हमला बोला। मंगलेट के अलावा सिरमौर की पच्छाद सीट से पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर और शिमला की ठियोग सीट से पूर्व मंत्री जेबीएल खाची के बेटे विजयपाल सिंह खाची ने भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन कर लिया। इसके अलावा शिमला शहरी, रामपुर, चंद्रता और गगरेट सहित कई दूसरी सीटों पर भी बगावत दिख रही है। बताया जा रहा है कि बागियों को मनाने के लिए पार्टी नेता प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू ने कमान संभाली है। सुनिए मंगलेट ने राजीव शुक्ला को लेकर क्या कहा है। लेकिन हमने जिनको कहा कि ये सर्वे के आधार पे आगे चल रहे हैं, हमने भी वहाँ पे सर्वे किया और इससे पहले वहाँ पे 4-5 एजेंसीज का काम कर चुकी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सर्वे की रिपोर्टें जो अच्छी थी या जो सही थी उन्हें बाद में कहीं ना कहीं नीचे कर दिया गया और बाद में मैनेजमेंट की जो टीमें आई सर्वे की, या जहाँ पे कहीं फेवर करना होता है किसी लीडर ने किसी को या कोई और सिस्टम से टिकट देना होता है, तो वहाँ पे इन्होंने एक फेक मोहर बनाई होती है सर्वे की। लेकिन नेतागिरी करना या संगठन को चलाना या अपने लीडरों के प्रति उत्तरदायिता से काम करना वो अलग बात है। मेरे हिसाब से वो निष्ठा से कार्य नहीं कर रहे, वो कांग्रेस पार्टी की हमारी हाईकमान को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन ऐसे प्रभारी को लगाना जिसने कभी अपने फ्लाइंग दौरे हेलीकॉप्टर से करने और 5 स्टार में रहना है, और इसी हिसाब से मेरे हिसाब से कांग्रेस को वो कहने के नुकसान बहुत ज्यादा कर चुके हैं, जो कि आने वाली सरकार। बगावत के डर से ही कांग्रेस ने फूंक फूंक कर उम्मीदवारों का ऐलान किया। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने हमीरपुर सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। जी हां, नामांकन के आखिरी दिन हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट मिला है, जिसके फौरन बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा देहरा से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर राजेश शर्मा, सुंदरनगर से सोहन लाल ठाकुर और किन्नौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जगत सिंह नेगी ने भी आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और यह दावा किया कि जनता बीजेपी का पत्ता साफ कर देगी। तो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हमीरपुर से कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे। आखिरी मौके पर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट मिलने के बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और नामांकन से पहले जुलूस भी निकाली। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि वो भूतपूर्व कर्मचारी रहे हैं और कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के वादों को पूरा करने के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी उन्हें जिताते हैं तो ओपीएस जरूर मिलेगा। देखिए मुकाबला क्या, मुकाबला तो लोगों ने तय करना है कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। मैं पिछले 20 वर्षों से सेवा कर रहा हूं। सेवा के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, हम उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हमने पहले भी 2017 के विधानसभा चुनावों में भी टिकट के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी सेवा कर रहा हूं और ये सेवा जारी रहेगी। जनता से मैं ये वायदा करना चाहता हूं कि ना मैं कोई झूठे वादे करूंगा, ना मैं खोखले वादे करूंगा
और हमीरपुर की जनता मुझे अच्छी भली भांति जानती है। हमीरपुर की जनता मुझे दिन रात कभी भी फोन करती है, अभी इनसे नहीं कर रही है, पिछले 20 साल से कर रही है, ये आगे भी वैसे ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 2 घंटे के अंदर जब से ये टिकट डिक्लेयर हुआ है तो मेरे को कम से कम 2500 मिस कॉल है, जो आप चेक कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि जनता हमारे से कितना प्यार करती है, क्योंकि हमने जनता को कभी छला नहीं है, हमने जनता को कभी लोभ लालच नहीं दिया है, हमने वो बांटा है जो हमारे को भगवान ने दिया है, हमारे पेरेंट्स ने दिया है, और ये आगे भी जारी रहेगा। तो हिमाचल के माहौल में प्रचार का धूप छांव जारी है। अभी दंगल में बहुत सारे दांव हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से। फिलहाल दें इजाजत।